हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जगत जननी माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब के पास बहुत धन संपत्ति था, लेकिन राजा साहब अभिमानी थे। राजा साहब के पास बहुत बड़ा अभिमान था। राजा साहब को यही लगता था कि संसार में धन से बड़ा कुछ नहीं है, मान सम्मान कुछ नहीं। जो धन है उसके पास सब कुछ है। हम तो राजा हैं, तो राजा हैं तो मेरे पास तो सारे लोग धन के लालच में आएंगे। गुरु भाई बहना, राजा साहब के 4 बेटी थी। राजा साहब अपने बेटी के मान चारों के बराबर करते थे, चारों के मान सम्मान बराबर करते थे और पढ़ाई लिखाई में चारों का बराबर करवाते थे। जो भी वस्त्र खरीदते थे अपने बेटी के लिए, चारों का एक ही समान खरीदते थे। राजा साहब अपने बेटी पर लाड प्यार बहुत ज्यादा लुटाते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन राजा साहब सपने में देख रहे हैं कि जो मेरा छोटी बेटी है वो मेरा बेटी है ही नहीं, मुझे कोई मान सम्मान नहीं देती है। राजा साहब को लगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और गुरु भाई बहना, यही सच है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो गुरु भाई बहना, सुबह हुआ तो राजा साहब रानी के पास गए और बोले, रानी साहब अपना चारों बेटी को बुलाइए। तो गुरु भाई बहना, रानी साहब चारों बेटी को बुलाए और बोले कि बोलो बेटी, बताओ कि हमको तू कितना प्यार करती हो। बड़ी बेटी बोलती है कि पिताजी अपना जान से ज्यादा आपको प्यार करते हैं। बोले कि इसका प्रूफ क्या है। बेटी बोलती है कि पिताजी गंगा जमुना के लहरा जब उठता है तो बहता के बहता चला जाता है, अस्थाई पानी बराबर रह जाता है। उसी तरह बच्चा का प्यार माता पिता के पास होता है। जैसे माता पिता समझते हैं अपने बच्चा को, उसी तरह बच्चा भी अपने माता पिता को समझता है। पिताजी आप प्यार लुटाते हैं तो आप मेरे लिए तो आप ही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। गुरु भाई बहना, दूसरा बेटी को बुलाए, दूसरा बेटी को बुलाए और बोले कि बेटी हमें तू कितना प्यार करती हो। गुरु भाई बहना, दूसरी बेटी बोली, पिताजी अपना जान से ज्यादा आपको प्यार करते हैं। राजा बोले, बेटी इसका साबित तो। बेटी बोलती है, पिताजी जो अग्नि लहरता है तो अग्नि का लहरा बहुत ऊंचा उठता है, धुआं आकाश में चला जाता है, लेकिन जो लकड़ी जल के बचता है उसका आग धधकता है, बहुत दूर तक धावा मारता है। उसी तरह बच्चे को प्यार होता है अपने माता पिता के, कि जब तक बच्चा बचता है, जीवित रहता है, तो अपने माता पिता को याद होठों पे रखता है। एक तिनके के चोट में भी बच्चा अपने माँ और पिता को याद करता है। पिताजी क्या साबित कर चाहते हैं और क्या हम दें। गुरु भाई बहना, तीसरा बेटी को बुलाए, तीसरा बेटी को बुलाए, तीसरा बेटी से पूछे, बेटी तुम
मुझे कितना प्यार करती हो? बेटी बोली, पिताजी, अपना जीवन से ज्यादा आपको प्यार करते हैं। बोले कि कैसे? इसका साबित करना होगा। पिताजी, कड़क धूप उगता है, छाव भी हो जाता है, लेकिन इंजोला नहीं कमता है। उसी तरह माता पिता के लिए अपने बच्चे का प्यार, बच्चा को प्यार माता पिता से दूर नहीं होता है। माता पिता के लिए बच्चे का प्यार जीवन मरण साथ रहता है। माता पिता दुनिया से चल भी जाते हैं, फिर भी बच्चे याद करता है अपने माता पिता को। चौथी बेटी को बुलाए। गुरु भाई बहना, राजा साहब की जो चौथी बेटी थी वो भगवान की पुजारी थी, भोलेनाथ की पुजारी थी, और इतना पुजारी थी, इतना पूजा करती थी कि जितना कोई सोच नहीं सकते थे, जितना ज्यादा करती थी। भगवान भोलेनाथ के दिल में बसा के रखती थी। गुरु भाई बहना, छोटा बेटी से पूछे राजा, बोलो बेटी, तुम हमें कितना प्यार करती हो? छोटा बेटी बोली, पिताजी, जैसे हम भोजन बनाते हैं तो भोजन में नमक पड़ता है, तो जितना लोग नमक से प्यार करते हैं उतना ही आपसे हम प्यार करते हैं। गुरु भाई बहना, राजा साहब उल्टा समझ गए। राजा साहब सोचते हैं कि सबसे सस्ता नमक है और हमारा बेटी जो है एक नमक के बराबर मुझे वैल्यू दिया है, अपना नजर से इसको दूर कर देंगे। अपने मंत्री को बोले, मंत्री जी, मुझे छोटी बेटी का विवाह करना है। बोले कि राजा साहब, छोटा बेटी तो आपका बिल्कुल बहुत छोटा है, आप छोटा बेटी को विवाह कैसे कर दीजिएगा? नहीं मंत्री जी, आप जाइए और वर ढूंढ के लाइए, लेकिन वर उसी लायक हो जैसा हम बताएं। कोढ़िया हो, लंगड़ा हो, अंधरा हो, लूल्हा हो, गूंगा हो, बहरा हो, वर इस प्रकार होना चाहिए। गुरु भाई बहना, जब राजा की छोटी बेटी को पता चला कि पिताजी मेरे विवाह करने को लिए कर रहे हैं, तो वो चुपचाप जैसे प्रतिदिन की तरह वो मंदिर चली गई और मंदिर में जाके बैठ गई। मंदिर में जाके बैठ के भगवान को ध्यान करने लगी, भगवान को पूजा करने लगी और भगवान से दया मांगने लगी कि हे भगवान, मेरे पिताजी कोढ़िया, लंगड़ा, अंधरा, लूल्हा से शादी करना चाहते हैं। आखिर मुझे कोढ़िया, लंगड़ा, अंधरा, लूल्हा से शादी कर देंगे तो हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे? भगवान भोलेनाथ पार्वती से बोले। पार्वती कहते हैं, तो इसमें चिंता की बात क्या है? आपका भक्त जन तो इतना है, आपका मंदिर में तो कितना राजकुमार आता है, किसी को भी आप बोलिए कि तुम्हें राजा के बेटी से विवाह करना है और उसका रूप जो है, जो कोढ़िया का बना दीजिए, अंधरा का बना दीजिए और उसका एक झोपड़ी लगा दीजिए। गुरु भाई बहना, क्या किए भगवान भोलेनाथ कि एक राजकुमार प्रतिदिन भोलेनाथ को जल चढ़ाता था और जल चढ़ा के प्रतिदिन वो लौट जाता था। तो एक दिन भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और उस दिन प्रकट होकर कहने लगे कि हे पुत्र, सारा दिन तो तुम मुझे जल चढ़ाते हो और पूजा करते हो, आज तुम्हें मेरा मदद करना होगा। कहते हैं कि महाराज, भगवान आपकी बात मेरे सलाखों ऊपर, क्या मदद कर सकते हैं? बोले कि एक राजा की कन्या है, वो मेरा भक्त है, उसके पिता कोढ़िया, लंगड़ा, अंधरा वर खोज रहे हैं, तुम्हें एक कोढ़ी कुटिया में बिठा देंगे
और कोई आएगा तो बोल देना हाँ विवाह करेंगे। गुरु भाई बहना, अंधरा और लूला उसे बना दिए भगवान और बैठा दिए। उधर से मंत्री आया, मिल गया, बोलता अरे बर तो मिल गया। उसको अंदर जाके कहते हैं कुटिया के अंदर कि अरे तू कौन हो? कहता है, वो लड़का बोला कौन है आप? मैं तो अंधरा हूं, लूला हूं। बोले कि तो तुमसे ब्याह करना है राजा के बेटी के, ब्याह करोगे? बोला हम तो ब्याह के लिए आसरा देख रहे हैं, 12 बरस से यहाँ पर बैठे हैं महाराज, यदि आपका मर्जी है तो चलिए हम जल्दी से राजा के बेटी से विवाह कर लेंगे, लेकिन राजा के घर में रहेंगे। बोले नहीं नहीं, राजा राज से निकाल देंगे, इसी कुटिया में आना होगा और नहीं तो विवाह नहीं कराएंगे। बोले ठीक है नहीं महाराज, चलिए जल्दी से शादी हमको करवा दीजिए। वो क्या किया, राजकुमार जो था बेचारा कोढ़िया का रूप था, अंधरा लूला का रूप था, वो मंत्री लेकर चला गया। मंत्री लेकर चला गया और वहां राजा साहब सोमर रचाए नहीं, सिर्फ एक फूल के माला डलवा के अविवाह करके अपना बेटी को चला दिए, अपना बेटी को चला दिए। और बेटी जो थी, बेटी राजकुमार के हाथ धर के और चल दी। जब बेटी राजकुमार के हाथ धर के चल दी तो राजकुमार तो जो था वो सबसे पहले अपना कुटिया के पास आया और आकर और मंदिर गया। मंदिर में जाकर बोला, हे भोलेनाथ, आपके कहने पर तो हम सब कुछ किए, लेकिन इस राजकुमारी को हम ले जाएंगे कहां? भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर और कहने लगे कि पुत्र तुम्हारा शरीर वही रहेगा। उसका शरीर बदल दिए, फिर से राजकुमार बन गया और उसका जो असली रूप था असली रूप में ला दिए और बोले कि इस कन्या को अपना घर ले जाओ, अपना पत्नी स्वीकारो और जब भी जरूरत पड़ेगा तो इसी कुटिया में, जिस कुटिया में तुम्हें वो मंत्री देखा था, आना होगा और जब भी मेरा जरूरत पड़े तो याद कर लेना और याद करके और तभी राजमहल में जाना। ये जो लड़की थी वो तो राजमहल चली गई, राजकुमार था, राजा के लड़का था। गुरु भाई बहना, राजा के बहू बन गई। अब राजा के बहू बन गई तो कुछ दिन बाद राजा साहब के 3 बेटी का विवाह हो रहा था। तो जो नाई होता है तो नाई चिट्ठी पहुंचाता है, संदेशा भेजता है, देता है। तो संदेशा लेकर शादी का गया। जब शादी का गया तो ये जो राजा की छोटी लड़की थी वो उसी कुटिया में मिली। भगवान भोलेनाथ तो सारा कहानी जानते थे और वो लड़का भी वहां अंधा बन के बैठा हुआ था। तो चिट्ठी में राजा लिखे थे कि बेटी, बहन के शादी में तू आना, लेकिन उस अंधा को मत लेके आना, लूला को अकेले आना। गुरु भाई बहना, बेचारा जो नाई था उसका शाम हो गया। शाम हो गया तो बेचारी ये कहती है कि देखिए मेरा घर का नाई है, सारा दिन मेरा राजमहल में काम करते हैं, आज रुक जाइए, खाना पीना खा के जाइएगा। नाई बोलता है कि बेटी, तू तो खुद एक कुटिया में रहती हो, झोंपड़ी में रहती हो, और हम तुम्हें कैसे भोजन कर सकते हैं तुम्हारे घर? नहीं बेटी, हम जा रहे हैं। लड़की बोली नहीं, आज रुक जाइए। जब नाई रात में रुका तो उसको खाने में लड़की दिया सोने का थाल और सोने का लोटा में पानी, उसमें भोजन 56 प्रकार के दी। वो जो नाई थे, नाई भोजन किए तो उनको तो लगा कि ऐसा भोजन कभी हम जिंदगी में करवे नहीं किए थे। खाए तो उनको आनंद मिला। अब उनको थाली देख के गुरु भाई बहन लालच हो गया। लालच हो गया कि अरे थाली सोना का है और ये राजा की बेटी है और भिखमंगा की यहाँ इसको शादी हुआ है, सोना के थाली दिया है। अब शरमाते शरमाते कह रहा है कि राजकुमारी जी, थरिया किधर रखें जुटका?
राजा की बेटी कहती है कि नहीं नहीं, अपना पास अपना झोली में रख लीजिए, हम थाली नहीं लेंगे। थाली दे दिए। शंकर भगवान से लड़का कहता है, हे शंकर भगवान, इसको आया है तो इसको बढ़िया पोशाक हम देना चाहते हैं, आप कृपा बरसाइए। शंकर भगवान खूब सुंदर सा उसको पोशाक दे दिए। अब नाई को दे दिए सुंदर पोशाक राजकुमार। अब पोशाक पहन लिया और सोना का लोटा थाली ले लिया और लेकर वहां से चल दिया। राजमहल आया, राजा के पास बैठा और बोला कि राजा साहब, आपके बेटी के घर गए, आपको बेटी देखिए हमको कितना दान देकर चलाई है, सोना का लोटा, सोना के थाली, देखिए सुंदर सा वस्त्र देकर चलाई है, 56 प्रकार के भोजन उसको यहाँ किए जो हम संसराज में पूरा नहीं किए थे जिंदगी में, वैसा भोजन का किए। और सोने के लिए तो लगता था कि हम बहुत बड़े राजगद्दी पे सोए हुए हैं। बड़ा मजा आया उसके घर में। राजा को लग गया लालच, सोना के लोटा सोना की थाली तो मेरे पास भी नहीं है, इसको बोला रे मेरे घर आना है तो सोना के लोटा सोना के थाली दे दो, मेरे घर रख दो। बेचारा नाई डर से धर दिया और चला गया घर। अब घर का जाएगा कि उसके दरबार पे फिर चले गए नाई और जाकर बोले, राजकुमारी जी आप दिए जो थाली और लोटा वो तो आपको पिता ले लिए, हमको दूसरा दीजिए, आप तो हमको नेग में दिए थे। गुरु भाई बहना फिर शंकर भगवान से आराधना करके उन्होंने दे दिए और बोले मेरे पिताजी को मत दिखाना। तो भला वो पिताजी के पास कैसे रहता, वो तो वहीं से आ गया, दान में दे दिए, अपना नाई लेकर चला गया। गुरु भाई बहना सारा परिवार राजा के यहाँ आ गए, लेकिन छोटी बेटी नहीं आई थी। सारा लोग चर्चा करने लगे कि राजा साहब की छोटी बेटी नहीं आई है। लेकिन छोटी बेटी जब आई, जब जिस दिन मड़वा छावन था, तो अपने पति के साथ आई, तो अपना अंधरा के डोरिया ली, लूल्हा के डोरिया ली। अंधरा लूल्हा बेचारा था। अब राजा देखते हैं तो कहते हैं कि बेटी हम तो तुम्हें बुलाए थे, इनको नहीं बुलाए थे, तुम इनको क्यों लाई हो। बेचारी राजकुमारी कहती है कि पिताजी इसके साथ मुझे चला दिए हैं तो इसी का साथ ना आएंगे। पिताजी हम अकेले कैसे आते आपके घर। गुरु भाई बहन राजा साहब क्या किए कि उसको एक कमरा में बंद कर दिए, बारात आ गया, सारा लोग बारात मिले। अब विवाह होने का टाइम है तो विवाह भी हो गया। अब विधि व्यवहार हो रहा था तो सारा लोग नेक के लिए कर रहे थे कि नेक दीजिए। गुरु भाई बहना राजा की छोटी बेटी कुछ लेकर आई थी नहीं, अपने पति से जाकर कहती है कि ये जी सारा लोग नेक जोग देते हैं, हम क्या दें। कहते हैं कि देखिए मेरे पास एक झोली है, फटा हुआ गुदड़ी, उसमें कुछ होगा। गुदड़िया जो झोलिया है ना वही अगनवा में रखिएगा और उसी में से निकाल कर दीजिएगा। शंकर भगवान से दया मांगा लड़का, शंकर भगवान इसको झोली में दिए। अभी जाके अब जिसको नेक दे उसको सोने चांदी दे। सारा लोग कहते हैं कि इतना तो राजा भी नेक नहीं देता है जितना राजा की छोटी बेटी देती है, बहुत अमीर घराने में है। अरे ये तो फट्टल गुदड़ी जैसन झोली रख ले उसमें से निकाल के देती है। गुरु भाई बहना शादी हो गया तो 3 दामाद राजा के अगना में थे। 3 दामाद अगना में थे तो सखी सलेहर कहती है कि ये राजा साहब आपका 3 दामाद तो अगना में है, छोटा दामाद को नहीं देखे हैं, उनको बुलाइए ना, उनको भी देखना चाहते हैं हम लोग। राजा संकोच होते हुए अपने छोटे बेटी को कहते हैं, अरे लेकर आई हो तो तू तो सर झुकवा ही दी, बुलाओ अपना पति को और सबको दिखा दो। गुरु भाई बहना बेचारी छोटी बेटी अपने पति के पास जाती है और कहती है कि चलिए सखी लोग मेरा खोज रही है और गांव
मोहल्ले का लोग खोज रहे हैं। गुरु भाई बहना, जब ये लड़की जाकर बोली तो जो टोला राजकुमार थे वो उसी रूप में आने लगे। राजकुमारी कहती है कि मेरा इज्जत रख दीजिए और जो आपका रूप है भगवान से मांगिए, अब आंगन में चलिए। गुरु भाई बहना, राजकुमार अपना भगवान से विनती करके रूप बदल लिए और आंगन में आए। जब आंगन में आए तो राजा देखकर बेहोश हो गए कि अरे ये तो लूल्हा लंगड़ा बन के आया था, इतना सुंदर कैसे है। सारा सखी लोग के नेक जोग दिए और नेक जोग दिए और सखी लोग मजाक की। सखी लोग कहती है कि राजा साहब, 4 दामाद में छोटा दामाद के सामने तीनों दामाद आपका फीका पड़ गए। आपका जो छोटा दामाद है बहुत सुंदर है, हम तो सोचे भी नहीं थे हम लोग कि इतना सुंदर आपका जमाई है, इसीलिए आप नहीं दिखा रहे थे। गुरु भाई बहना, राजा साहब अपने बेटी और जमाई के सामने हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़ के और बोले कि बेटी, तुम्हारा शादी एक बनमाला डाल के किए हैं, लेकिन तुम्हारा शादी हम स्वयंवर रचा के कराना चाहते हैं। लड़की बोली, पिताजी जो हुआ मेरा किस्मत में जो था वो हो गया। राजा पूछे कि बेटी, तू बोली थी नमक के समान आपको मानते हैं। लड़की बोली, पिताजी ये जवाब हम कल देंगे, आज नहीं। गुरु भाई बहना, जो राजा की बेटी छोटी राजकुमारी थी, रसोई घर में चली गई, 56 प्रकार बनाई, बिना नमक के बनाई। अपने पिता के पास जाके आज्ञा मांगी, पिताजी हम भोजन ला रहे हैं। पिता उसके भोजन खाने को लिए तैयार हो गए और बैठ गए। बेटी ले जाकर भोजन दे दी। कोई साग सब्जी दाल में, कोई पकवान में नमक नहीं मिला। राजा साहब गुस्से में अंगार होकर छोटे बेटी को बोलते हैं, सचमुच में तुम मुझे नहीं चाहती हो, सचमुच में तू प्यार नहीं करती हो, एक कैसा भोजन बनाई हो, एक कैसा मजाक है, किसी चीज में भी नमक नहीं डला हुआ है। लड़की बोली, पिताजी जिंदगी में सबसे प्यारा भोजन होता है और भोजन के लिए नमक होना चाहिए, और जिस नमक के लिए आपको हम बोले तो बताइए बिना नमक के आप भोजन क्यों नहीं किए। हम उसी का बराबर आपको मान बनाएं। भोजन में सबसे मान होता है नमक का। पिताजी, क्या हम आपको अपना जीवन से कम मान रहे थे? जब नमक नहीं खाएंगे तो भोजन नहीं करेंगे। राजा साहब अपने बेटी के सामने सर झुकाते हुए बोले, बेटी मुझे माफ कर दो, गलती हो गया, क्षमा कर दो। और क्षमा मांगकर और बेटी और जमाई को अपनाए और जितना धन संपत्ति देना था चारों बेटी को बराबर हिस्सा में दे दिए राजा साहब। और चारों बेटी को बराबर हिस्सा में देकर और इस राजा जो छोटा राजकुमार था, छोटा जमाई, उसको राजा का दर्जा दे दिए और राज का उत्तराधिकारी बना दिए, राज अभिषेक कर दिए कि राज यही मेरा बेटा दामाद चलाएगा और बेटी संभालेगी, राजरानी ये बनेगी और राजा यहाँ के मेरा छोटे जमाई बनेंगे। गुरु भाई बहना, ये बात नहीं कि बच्चे लोग अपने माता पिता को मान सम्मान कम देते हैं, ऐसा बात नहीं होता है। गुरु भाई बहना, राजा साहब अपने नजरिया से दूर कर दिए थे, लेकिन उन्हें मान सम्मान देना पड़ा। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, मैं फेसबुक पर भी हूँ, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।